Hi friends, welcome back in next part of एंटीबॉडी। यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम आईजीएम एंटीबॉडी। तो चलिए देखते हैं आईजीएम एंटीबॉडी होता क्या है और इसका फंक्शन। तो क्या कह रहा है, आईजीएम हैज़ हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जितनी भी हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं एंटीबॉडी, उनमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसी का होता है। तो क्या कह रहा है, आईजीएम हैज़ हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एंड मैक्सिमम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी इसका ही सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा इसी का सेडिमेंटेशन होगा और मॉलिक्यूलर वेट भी इसका सबसे ज़्यादा है। फिर क्या कह रहा है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में, मतलब कि वेन हो गया, आर्टरी हो गया, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन रहती है उस पे, या फिर उसके अंदर जो ब्लड रहता है उसमें। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट और इन, ठीक है, नॉट इन बॉडी फ्लूइड्स और सिक्रीशंस, ना कि बॉडी मतलब इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, ना कि बॉडी फ्लूइड्स में, और जो बॉडी से सिक्रीट हो रहे हैं सिक्रीशंस, जैसे म्यूकस हो गया, ये सब चीज़ फ्लूइड में टीयर्स आ गया, मिल्क आ गया, ये सब इनमें नहीं प्रेजेंट रहती हैं, ये इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट रहती हैं। फिर क्या कह रहा है, आईजीएम एग्जिस्ट इन बोथ मोनोमेरिक एंड पेंटामेरिक फॉर्म, मतलब आईजीएम एग्जिस्ट इन बोथ मोनोमेरिक एंड पेंटामेरिक फॉर्म, मतलब दो फॉर्म होती हैं, मोनोमेरिक मतलब सिंगल, पेंटामेरिक मतलब पाँच सिंगल यूनिट एक साथ जुड़ के पेंटामेरिक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो दो फॉर्म है, मोनोमेरिक और पेंटामेरिक। तो मोनोमेरिक फॉर्म प्रेजेंट एज मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी ऑन बी सेल, जो मोनोमेरिक फॉर्म है वहाँ वो कहाँ मिलेगी, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है वो। ठीक है, और कहाँ मिलेगी, बी सेल पर। ठीक है, तो बी सेल पे मिलेगी मोनोमेरिक फॉर्म। ठीक, और कहाँ, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है ये, मतलब जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है उसकी मेम्ब्रेन में जो उसकी मेम्ब्रेन है वो, वहाँ पे जो बी सेल प्रेजेंट होगा उसकी बी सेल के सरफेस पे। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है और ऑन बी सेल, मतलब बी सेल पे प्रेजेंट रहेगी। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, व्हेन प्रेजेंट इन सिक्रीटेड फॉर्म, अगर सिक्रीटेड फॉर्म में है तो मतलब मोनोमेरिक फॉर्म होगी तो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होगी और बी सेल पे प्रेजेंट रहेगी। अगर सिक्रीटेड फॉर्म है तो इट इज़ पेंटामेरिक इन नेचर, अगर सिक्रीटेड फॉर्म है तो ये पेंटामेरिक होगी। ठीक है, 5 मोनोमेरिक यूनिट्स आर ज्वाइंट विद ईच अदर, तो क्या कह रहा है, 5 मोनोमेरिक यूनिट्स आर ज्वाइंट विद ईच अदर। ठीक है, तो पेंटामेरिक फॉर्म कैसे बनती है, 5 मोनोमेरिक फॉर्म जो है वो एक साथ जुड़ जाती है तो पेंटामेरिक फॉर्म बन जाती है। बाई जे चेन, किसके थ्रू जुड़ती है, बाई जे चेन के थ्रू, टू फॉर्म ए कंप्लीट आईजीएम पेंटामर, और क्या बनाती है, जे मोनोमेरिक फॉर्म, पाँच मोनोमेरिक फॉर्म एक साथ जे चेन के द्वारा जोड़ के क्या बनाती हैं, आईजीएम पेंटामर। अब इसका फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या है, आईजीएम इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग एन इन्फेक्शन। तो आईजीएम एंटीबॉडी है, जैसे इन्फेक्शन हो गया वैसे ही फर्स्ट अपीयर यही होगा, इसी एंटीबॉडी का सबसे पहले यही अपीयर होगी हमारे ब्लड में, सीरम में। ठीक है, क्या कह रहा है, आईजीएम इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस फॉलोइंग एन इन्फेक्शन प्रेजेंट एक्यूट और रिसेंट इन्फेक्शन, मतलब एक्यूट मतलब अचानक से हुआ हो, जल्दी, रिसेंट जल्दी हुआ हो, तो उन इन्फेक्शन में आईजीएम एंटीबॉडी ही अपीयर होगी। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसीलिए जल्दी अपीयर होगी, सबसे पहले अपीयर होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग, इट कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग
इट इज़ द मोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ क्लासिकल पाथवे। तो मतलब ये मोस्ट एक्टिवेटर, मोस्ट पोटेंट मतलब सबसे ज़्यादा इसके पास कैपेसिटी है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फिक्स करने की, मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो क्लासिकल पाथवे है उसको एक्टिव करने की। इट इज़ द मोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ क्लासिकल पाथवे ड्यू टू मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन आईजीएम पेंटामर। तो ये जो है हेक्सामर होते हैं कॉम्प्लीमेंट, और हमारी एंटीबॉडी पेंटामर है, ठीक। और एक और इसके पास में वैलेंसीज ज़्यादा रहती हैं हमारी तो आप पेंटामर है तो 10 वैलेंसीज होंगी इसके पास, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, हेक्सामर रहता है। तो एक ही अगर एंटीबॉडी से बाइंड करके कॉम्प्लीमेंट से तो क्लासिकल पाथवे को एक्टिव कर देगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ आईजीएम प्रेजेंट ऑन बी सेल सरफेस, ठीक है, सर्व एज बी सेल रिसेप्टर फॉर एंटीजन बाइंडिंग। अब मोनोमेरिक फॉर्म बी सेल पे प्रेजेंट रहेगी, बी सेल पे प्रेजेंट रहेगी तो एज अ रिसेप्टर वर्क करेगी और क्या करेगी, एंटीजन को बाइंड करेगी, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी सिंथेसाइज इन फेटल लाइफ। तो मतलब ये पहली एंटीबॉडी जो फेटल लाइफ में अपीयर होगी अगर फीटस को कोई इन्फेक्शन हो गया है तो, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी सिंथेसाइज्ड इन फेटल लाइफ 20 वीक्स, और कितने वीक में, 20 वीक में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ आईजीएम इन फीटस और न्यूबॉर्न इंडिकेट इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, ठीक है। अगर आईजीएम प्रेजेंट है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस फीटस जो है न्यूबॉर्न अगर हुआ है तो इसको इंट्रायूटेराइन लाइफ में इन्फेक्शन हुआ होगा, तभी इसमें आईजीएम एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट है। IgM being intravascular is responsible for protection against blood invasion by microorganism। मतलब क्या है ये, IgM being intravascular is responsible for protection against blood invasion by microorganism, ठीक। तो IgM जो है इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट रहती है तो क्या करती है, ब्लड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, किसके अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट है एंटीबॉडी आईजीएम इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में तो क्या वो करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, आईजीएम इज अबाउट 20 टाइम्स मोर इफिशियंट इन बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन देन आईजीजी। क्या कह रहा है, 20 टाइम्स मोर इफिशियंट बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन, मतलब बैक्टीरिया का एग्लूटिनेशन करवाने में, एग्लूटिनेट कर देने में 20 टाइम्स इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है आई कंपैरिजन टू आईजीजी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये एक पेंटामेरिक, ये आईजीएम एंटीबॉडी के पेंटामेरिक फॉर्म, 1 2 3 4 5, 4 और 5, ये पेंटामेरिक फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये हमारा आईजीए एंटीबॉडी है, डाइमेरिक फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू।